आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उनका नाम था बौद्ध धर्मा। गौतम बुद्ध के बाद बौद्ध धर्मा ने बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा फैलाया था। बौद्ध धर्मा पूरे बौद्ध धर्म के इतिहास में गौतम बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए हैं। बौद्ध धर्मा ही बौद्ध धर्म को भारत से चीन ले गए थे, जो बाद में जैन बुद्धिज्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये चाइना से होता हुआ जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गया। उस समय चीन में जो सम्राट था उसका नाम था सम्राट वू। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सम्राट वू ने गौतम बुद्ध और उनके शांति के विचारों के बारे में बहुत सुन रखा था और वो उनसे बहुत प्रभावित भी था। कहा जाता है कि सम्राट सालों से इंतजार कर रहा था कि महान हिमालयों की दुर्गम घाटियों को पार कर भारत की ओर कोई बौद्ध भिक्षु चाइना में आ जाए और उसे बुद्धिज्म और उसके विचारों के बारे में बताए। जब बौद्ध धर्मा चाइना पहुंचे तो सम्राट उनसे मिलने आया। उस समय वह सम्राट मानसिक अशांति की समस्या से गुजर रहा था। उसने बौद्ध धर्मा से कहा, मैंने बहुत कोशिश की और मैंने हर तरह से प्रयास करके देख लिया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। ये हर समय भटकता रहता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बौद्ध धर्मा ने कहा, कहाँ है तुम्हारा अशांत मन? मुझे दो, मैं अभी उसे शांत करके देता हूँ। सम्राट को कुछ समझ नहीं आया और वो वहां चुपचाप खड़ा रहा। बौद्ध धर्मा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मन को शांत कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह 4 बजे अकेले मेरे पास आना होगा। और हाँ, याद रहे, अपना अशांत मन अपने साथ ही लेकर आना, उसे भूलना मत। सम्राट को जवाब कुछ अजीब सा लगा। पूरी रात सोचता रहा कि कैसा पागल भिक्षु है, कहता है कि मन साथ लेकर आना। क्या मन कोई बाहरी सामान है जिसे छोड़कर आ जाऊंगा? उसने कई बार निश्चय किया कि जाने का कोई मतलब नहीं, इंसान पागल मालूम पड़ता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने निश्चय किया कि एक बार वो उस भिक्षु के पास जरूर जाएगा। अगले दिन सुबह 4 बजे सम्राट बौद्ध धर्मा के पास पहुंच जाता है। बौद्ध धर्मा अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। सम्राट के आने की आहट पाकर बौद्ध धर्मा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, तो तुम आ गए, लाओ अपना अशांत मन मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके तुम्हें वापस कर देता हूँ। सम्राट ने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या मन भी कोई वस्तु है जिसे मैं आपको दे दूं? ये तो मेरे अंदर, मेरे सिर के अंदर, मेरी हड्डियों में है। बौद्ध धर्मा ने कहा, इससे एक बात तो साफ होती है कि तुम्हारा मन तुम्हारे ही अंदर है। सम्राट ने कहा, हाँ, मेरा मन मेरे अंदर ही है। बौद्ध धर्मा ने कहा, अब फिर तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। जैसे ही तुम्हें तुम्हारा मन मिल जाए तो मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। बौद्ध धर्मा का ये जवाब भी सम्राट को बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में उठने वाले विचारों को देखने लगा। वह अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता रहा। जितना वो अपने अंदर गया उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। कुछ घंटे गुजर गए, सूरज निकल आया था। सम्राट ने अपनी आंखें खोली तो बौद्ध धर्मा ने पूछा कि मिला तुम्हारा अशांत मन? तो सम्राट ने नाम में सिर हिलाया। बौद्ध धर्मा ने कहा, ठीक है, कल सुबह फिर आना और दोबारा अपने मन को ढूंढने का प्रयास करना। सम्राट वहां से चला जाता है। अगली सुबह 4 बजे फिर सम्राट बौद्ध धर्मा के पास आता है। बौद्ध धर्मा दोबारा सम्राट को आंख बंद करके बैठ जाने के लिए कहते हैं। सम्राट दोबारा अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। वह जितना अपने अंदर डूबता चला जाता है, वह उतना ही अपने मन और विचारों से दूर होता जाता है। आज सम्राट को बैठे बैठे दोपहर हो जाता है। अब उसने अपनी आंखें खोली तो बौद्ध धर्मा ने फिर पूछा, मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने फिर नाम में सिर हिलाया। अगले दिन फिर सम्राट सुबह 4 बजे आता है और बैठकर अपने अशांत मन को खोजने का फिर से प्रयास करता है। आज सम्राट को बैठे बैठे शाम हो जाती है। जाते वक्त बौद्ध धर्मा फिर पूछते हैं कि मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने फिर नाम में सिर हिलाया। तो बौद्ध धर्मा ने कहा, ठीक है, कल फिर आना। और सम्राट अगले दिन सुबह 3 बजे ही आ जाता है और बैठकर अपने अशांत मन को खोजने लगता है। आज पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन सम्राट अपनी आंखें बंद किए अपने अशांत मन को खोजने में लगा रहता है। बौद्ध धर्मा भी सम्राट के पास बैठ जाते हैं। वो जितना अपने अंदर उतरता गया वो उतना ही अपने मन को खोजने में असफल रहा। वो समझ चुका था कि अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल विचारों का एक समूह है जिसे हम मन कहते हैं। अगर विचार हैं तो मन है, अगर विचार नहीं तो मन भी नहीं। अगर अंदर मन जैसा कुछ नहीं तो इसके साथ कुछ किया भी नहीं जा सकता। जिसे हम मन कहते हैं, ये तो सिर्फ वो विचार हैं जो हमारी अचेतन अवस्था में हमारे भीतर उठते रहते हैं। अगर हम अपनी चेतन अवस्था में आ जाएं और जागरूक होकर जीने लगें तो ये विचार जैसा कुछ नहीं रह जाता
और जब विचार नहीं तो मन भी नहीं। अब वह समझ चुका था कि बोधिधर्मा उससे बार बार ये क्यों कह रहे थे कि अपना मन मुझे दे दो, क्योंकि वे जानते थे कि मन जैसा कुछ भी नहीं होता। सम्राट ने अपनी आंखें खोली तो बोधिधर्मा ने फिर पूछा कि मिला तुम्हारा अशांत मन? सम्राट ने कहा, अशांत मन तो नहीं मिला, लेकिन वह शांति जरूर मिल गई जिसकी मुझे तलाश थी। मैंने जब तक मन की तलाश नहीं की थी तब तक मैं बहुत परेशान था, लेकिन जब मैंने मन की तलाश की तब मैंने पाया कि मन जैसा कुछ नहीं होता। बोधिधर्मा ने कहा, जब भी तुम्हें अशांति महसूस हो तो अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ और अपने अंदर देखो कि अशांति कहाँ है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई अशांति नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, जब तुम खोजोगे तो तुम्हें तुम्हारे भीतर एक ऐसा इंसान जरूर मिलेगा जो बहुत ही शांत और स्थिर है। जैसे कि सम्राट ने महसूस कर लिया था कि मन जैसा कुछ नहीं बल्कि हमारे विचार ही मन है। हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर अपने मन को नियंत्रित रख सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे चारों तरफ ऐसे लाखों लोग हैं जो मानसिक अशांति से परेशान हैं। वे सभी भी इस मानसिक बीमारी से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि किस तरह से बाहर आया जाए। अगर कुछ लोग इससे बाहर आने का प्रयास भी करते हैं तो कुछ शुरुआती असफलताओं के बाद वे हार मान जाते हैं और फिर ये मानसिक अशांति उनके साथ मरते दम तक रहती है। कई बार मानसिक विचार शारीरिक दर्द से भी ज्यादा दर्दनाक होते हैं और ये इंसान के जीवन बहुत मुश्किल बना देते हैं। और लोग इस मानसिक बीमारी से गुजरते भी हैं क्योंकि वे कभी भी अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास ही नहीं करते। वे कभी भी अपने भीतर झांक कर ये देखने का प्रयास नहीं करते कि सच्चाई में मानसिक अशांति का कारण क्या है। असल में मन हमारे अंदर उठते विचारों का ही समूह है, क्योंकि हम अचेतन तरीके से कुछ भी सोचे जा रहे हैं। कभी बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं तो कभी आने वाले कल के बारे में। इन विचारों की भागा दौड़ में हम ये भूल चुके हैं कि जीवन ना तो भूतकाल में है ना ही भविष्य में। जीवन तो आज में है, इसी पल में है जिसे हमने जीना ही छोड़ दिया। अगर हम अपनी चेतन अवस्था में रहना सीख जाएं, जागरूक होकर अपने विचारों को देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर उठने वाले विचार कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तब विचारों को उत्पन्न होने का समय नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारा मन ज्यादातर तभी सोचता है जब ये अचेतन अवस्था में होता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती जाती है, हमारे विचारों की उठने की तीव्रता कम होती चली जाती है। और जब हम विचार शून्य हो जाते हैं तो हमारा मन गायब हो जाता है और ये हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं बल्कि खुशी और शांति का स्रोत बन जाता है। इसलिए अब से आप अपनी जिंदगी में अशांति या किसी प्रकार का दुख महसूस करो तो चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखना शुरू कर दें। और अपने अंदर उठते विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, इन्हें आने दें और जाने दें, ना ही इन विचारों में उलझें। ऐसे ही विचार आएंगे और जाएंगे और ये समय के साथ धीरे धीरे विचार आने बंद हो जाएंगे और अंत में आप खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में पाओगे जो अंदर से एकदम स्थिर और शांत रहेगा। तो दोस्तों, आपके जो भी सवाल हों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।